हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो आज मैं सो के उठा हूँ मैं। तो आज हमारे घर में कुछ आने वाले हैं संत लोग फ़कीर लोग आने वाले हैं। तो उनके लिए कुछ कर रहे हैं। पहले बाबा जी का, जो हमारे बाबा जी हैं, बाबा बालकनाथ जी, जो भगवान भोलेनाथ के अवतार हैं, तो उनके लिए उनका जो प्रसाद है, रोट प्रसाद, वो बनाएंगे। और बनाएंगे सूजी का हलवा। मैं खुद बनाऊँगा उनके लिए प्रसाद, तो आपको दिखाऊंगा मैं। तो वो हमारे घर पर आएंगे, वो आपको मैं दिखाऊंगा सारा। वो आते हैं, भजन गाते हैं, और हमारे जो मंदिर है हमारे घर के ऊपर, वहाँ आएंगे। तो उनके साथ कुछ लोग भी आएंगे, और हमारे साथ हमने कुछ मोहल्ले के जो लेडीज़ लोग हैं उनको भी बुलाया है। तो देखते हैं कि तो नज़ारा कैसा रहेगा। सो हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है सभी का। तो नहा धोकर मैं तैयार हो गया था। अभी सूजी का हलवा है जो मैंने खुद बनाया, खुद तैयार किया है, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, सूजी का हलवा मैंने तैयार कर लिया है। ये रही कड़छी, बहुत अच्छा बना है। ऊपर ड्राई फ्रूट वगैरह डाल दिया मैंने। अब मैं बनाने जा रहा हूँ बाबा जी का रोट प्रसाद। सुबह आटे से बनता है, आटे को मैं खुद गूंदूँगा, और आटे को खुद ही सब उसमें चीज़ें, सौंफ वगैरह डाल के उसको अच्छी तरह से बनाऊंगा। तो फिर आपको दिखाता हूँ मैं बना। तो हम कम से कम 11 रोट बनाएंगे बाबा जी को भोग लगाने के लिए, क्योंकि 11, 21, 31 ऐसे बनाए जाते हैं। तो हम 11 रोट बना रहे हैं, तो बना के आपको दिखाते हैं। हाँ जी दोस्तों, उसको सारा सामान आ चुका है रोट बनाने का प्रसाद है। उसमें क्या क्या चीज़ें डलती है आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, आटा हमने परात में रख लिया है, और ये पानी है, और ये हमारी चीनी, ये सौंफ है, ये इलायची पाउडर, और ये हमारा देसी घी। हम इस पे हम इसको बनाएंगे। तो बाबा जी का नाम भी कहते हैं कि जब भी जब बाबा जी का प्रसाद जब भी बनाते हैं, किसी भी देवी देवता, किसी भी भगवान का जब आप प्रसाद बनाते हो, तो मन ही मन उनका नाम ज़रूर आपको जो है कि जपना चाहिए। उससे की पॉजिटिविटी आती है, और जो प्रसाद है वो भी मीठा बनता है, स्वाद बनता है। हाँ जी दोस्तों, सो हमने देखिए बाबा जी का रोट प्रसाद तैयार कर लिए हैं। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं दोस्तों। ये मैंने खुद तैयार किए हैं, खुद अपने हाथों से बनाया बाबा जी के लिए। सो दोस्तों, जो ये रोट प्रसाद है ना, ये काफ़ी पुरातन समय का प्रसाद है, जो कि बाबा बालकनाथ जी का प्रसाद है। ये शायद मेरे ख्याल से बालाजी के या हनुमान जी की किसी जगह पे भी शायद चढ़ता है। इसके पीछे की कहावत भी है कि इस प्रसाद के पीछे की, तो जब भगवान महादेव जी का उनका विवाह था, जब उनकी शादी थी, तो कहा जाता है कि इतनी बारात लेके आए कि कम से कम यहाँ लुधियाना से जलंधर का जो शहर है, इतना रास्ता है, इससे भी लंबी बारात थी भगवान शंकर महाराज जी की। सो जब वो रास्ते में पहुँच रहे थे, जब माँ पार्वती के उनके जब घर के पास पहुँचे, तो फिर राजा हिमालय राज, जो कि माँ पार्वती के उनके पापा थे, उनके पिता थे। तो क्या हुआ कि जो बताया जाता है, एक भगवान शनि और राहु केतु, कहते वो अभी छोटे थे उस टाइम पे, तो वो चले गए। कहते भगवान हम जाके देखते हैं कि क्या तैयारी की गई है। तो वहाँ जाते हैं तो लंगर वगैरह चल रहा होता है, तो इतने भंडारे भरे होते हैं, जो कि हम जैसे बारात जाती है उनके खाने के लिए, जैसे हम पैलेस में जाते हैं, हमारे लिए काफ़ी पकवान बनाते हैं लोग। सो वैसे ही पकवान बने हुए थे। तो उन्होंने कहा चलो टेस्ट करके देखते हैं। तो उन्होंने क्या किया, टेस्ट करते करते जितना भी भंडारा बना था, कम से कम करोड़ों लोगों के लिए जो भोजन बना था, वो 2-3 जने अकेले ही सारा चट कर गई। तो जब सारा भोजन उन्होंने चट कर लिया, सारा खा लिया, तो जो हिमालय राज थे, माँ पार्वती के पिताजी भगवान शंकर महाराज के पास आए कि भगवान, ये बच्चों ने तो सारा भंडारा खा लिया, अब मैं क्या करूँगा। अभी बारात तो मेरे दरबार पे खड़ी है ना, तो मैं क्या खिलाऊँगा बारातियों को। तो जब भगवान ने सुना तो भगवान हंसे। तो उन्होंने फिर भगवान शनि और जो राहु केतु ऐसे, तो उनको बुलाया पास में। तो बोला कि कोई बात नहीं बच्चों, फिर क्या हुआ, कोई बात नहीं। तो उनको भगवान ने क्या किया कि अपनी झोली से थोड़े से चावल दिए उनको। बोले कि जहाँ पे आपका भंडारा चल रहा था, वहाँ जाके जो चावल है वहाँ आप बिखेर दो ऐसे। तो जितना भी आपका भोजन इन्होंने खा लिया, वो दोबारा उतना ही भोजन फिर तैयार हो जाएगा। तो फिर हिमालय राजा ने ऐसे ही किया
जाके चावल भी खेर दिए जहाँ जहाँ भोजन था, तो वह फिर से जितना खाना था उससे भी कई गुना तो खाना वहाँ पर जो का प्रकट हो गया। तो वो इतना खुश हुए। तो जब भूखे थे बोले कि, तो फिर जो बच्चे जिन्होंने खा लिया था सारा खाना, तो बोले कि भगवान ये कैसी बारात है आपकी, हे भगवान ये कैसे आपके ससुराल वाले हैं आपके, तो कुछ हमारा तो पेट भी नहीं भरा, सारा भोजन भी हमने खा लिया लेकिन फिर भी पेट नहीं भरा। सो फिर भगवान मुस्कुराए, तो उन्होंने जो अपनी झोली से रोट, यही रोट प्रसाद बाबा जी वाला जो हमने बनाया, ये रोट निकाला, उन तीनों बच्चों को दिया और उनकी भूख शांत हो गई। सो ये रोट प्रसाद है जो भगवान शंकर से ही चला आ रहा है, उन्होंने ही इसका जो है उद्घाटन किया है। तो जो पुरातन काल से ये प्रसाद चला आता है, तो ये इस टाइम पे बाबा बालकनाथ जी के दरबार पे ये रोट प्रसाद चढ़ाया जाता है।